अपना बसेरा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा क्या कह रहे हैं? तुम कामधेनु के बच्चे बच्चियां हो, तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है, सच्चा रास्ता बताना है। और बाबा ने हमारे को हमारी जिम्मेवारी सुनाई है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्या जैसे घर में भी भाई बहन होते हैं ना, जो बड़ा बच्चा होता है उसको कहते हैं तुम्हारी जिम्मेवारी है छोटों का ध्यान रखना। तो वैसे ही बाबा कहते हैं तुम्हें सुख जो मिल रहा है अपने बाकी भाई बहनों को सब सुनाओ, उनको भी सुख का वर्षा दो, उनको उनका भी भाग्य जो है उसको जगाओ। तो कामधेनु, कामधेनु क्या होती है दीदी? जो हमारी कामना पूरी करती है, जैसे गाय को बोला जाता है कामधेनु, पर यहाँ पे जगत अम्बा को बोला गया। सारी कामनाएं पूर्ण करने वाली। और कामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं? तरीका क्या है? जैसे भक्ति में हमने सोचा कामना पूरी होना, वैसे तो नहीं होती ना। कैसे पूरी होती है? भक्ति में तो हमने सोचा जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, अर्जी डाल देंगे भगवान को, उसको थोड़ा सा ब्राइब कर देंगे, हमारी कामना पूरी हो जाएगी। यहाँ कैसे पूरी होती है? यहाँ सबसे बड़ी ब्राइब कौन सी है? याद। याद, बिल्कुल। और आज मुरली में भी है, सबसे बाप समान बनना, बाप समान बनना, श्रीमत पर चलना। लौकिक दुनिया में भी जो बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं, आज्ञाकारी होते हैं,
ना? तो उनकी कामना, तो क्या पेरेंट्स क्या कहते हैं, ठीक है तुमने इतना अच्छा काम किया, आज तुम्हें 2 चॉकलेट मिली, होता है ना? तो बाबा कैसे हमें चॉकलेट देते हैं? बाबा हमारे को सुख का अनुभव उसी सेकंड करा देता है। तो कामधेनु के बच्चे बच्चियां सबकी मनोकामनाएं पूरी कैसे करनी है? श्रीमत पर चलकर। जितना ज्यादा हम श्रीमत पर चलेंगे उतना ज्यादा हम, एक है हमने सबको सुनाया ज्ञान ना, कॉन्शियसली क्लास करी, ये सब किया। हमने क्लास नहीं करी, हम अपने घर में बैठे हैं, हमने 5 मिनट भी पावरफुल योग किया, उस समय आप कामधेनु हो, क्योंकि आप पूरे वायुमंडल को बदल रहे हैं। और उस वायुमंडल में जो आ रहा है वो खिंच रहा है बाबा की ओर। और जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो ऑटोमेटिक आएंगी किसी ना किसी तरह से। आपने योग किया, आपको तो पता भी नहीं कैसे हो रहा है, सूक्ष्म लेवल पे चल रहा है ना? आप खुद देखो ज्ञान में कैसे आए, सब सोचो। किसी ने कहीं ऐड पढ़ लिया, किसी ने टीवी पे कुछ देख लिया, किसी को किसी ने कुछ बता दिया, कोई एकदम आ गया, कोई धीरे धीरे आया, पर जो भी वो चीज थी वो क्या लगता है, वो कोइंसिडेंस था? क्या था? आप देव कुल की आत्माएं हो, आपको कहीं से खींच पड़ी। दीदी बाबा ने चुना हमको ना, इतनी सारी आत्मा में से बाबा ने हमको स्पेशल चुना। बाबा ने चुना है, और वो उसका चुनने का स्टाइल क्या है? उसका स्टाइल तो सबसे न्यारा है ना, वो दुनिया की तरह तो कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि वो है ही न्यारा, निराला सब कुछ। तो आपको जो आपके अंदर का देवत्व है, कहीं से किसी वाइब्रेशन से उस उसकी तरफ खिंच कर आ रहे है ना? आप खुद सोचो, सब सोचो, हम कैसे आए थे? किसी ने मेरे को, किसी ने माता ने बताया कि बाहर ना उन्होंने जो शिवरात्रि के दिन वो उन्होंने शिवलिंग जो है उसको पेंट पोंट करना होगा, थोड़ा उसको सजाना होगा, बाहर रखा हुआ था। वो शिवलिंग देखा, शिव भगत थी, भक्ति मार्ग वाले, तो पूछने आए यहाँ क्या करते हो? बस बाबा के मन में, वो तो सिर्फ पूछने ही आई थी, वहां की वाइब्रेशन ने उसको अट्रैक्ट किया। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आज क्या बोला बाबा ने? स्वर्ग बनाने की। पैगाम देना है और बाप के मददगार बनना है, लोगों को भी पैगाम देना है, घर घर में। रावण के पंजों से सबको छुड़ाना है। और क्या बाप समान क्या से बनना है? निरअहंकारी और निराकारी। जो अहंकार है किस चीज का होता है? ऑल कनेक्टेड विद बॉडी। जब हम निराकारी स्वरूप में, तो अहंकार है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं ना। तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में पैगाम दो और हर घर को स्वर्ग बनाना। एक सूरज भाई की क्लास होती थी, मुझे याद है शुरू शुरू में मैंने सुनी थी, अपने घर को मंदिर कैसे बनाना। तो हम अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, पहले 1 मिनट इस पर चिंतन करते, सब सोचो और बताओ, मेरा घर मंदिर अर्थात स्वर्ग कैसे? अच्छा, स्वर्ग किसको कहेंगे? सुनिए ना सबने मुरली, स्वर्ग किसको कहेंगे? जहां इच्छा मात्रम अविद्या। ओके, और क्या है स्वर्ग? जहाँ पे खुशियां ही खुशियां हो। राइट, और नो विकार।
निर्विकारी। और सब एक दूसरे को शुभ कामना, शुभ भावना से देखें। राइट। और प्रेम और शांति। प्रेम और शांति। और कोई कुछ कहना चाहता है स्वर्ग के बारे में? The soul consciousness, everybody is looking at soul consciousness, आत्मिक। राइट। खुशी, खुशी, हार्मनी, देने का भाव। स्वर्ग मीन्स मैं सिर्फ मुझे थॉट ही देने का है, मुझे लेने का है ही नहीं, क्योंकि देवता है ना। देवता कब बनते हैं? द्वापर ऑनवर्ड्स, है ना। और कलयुग में क्या बनते हैं? छीनने वाले, होने वाले। कि मुझे मिल जाए। तो हम अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएंगे? ये सब बोला के 3-4 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं उठते ही क्या करती हूँ? उठते ही हमने तो अमृत वेला उठना है, पर व्हाट डू आई थिंक व्हेन आई गेट अप? जो अब नॉर्मल कोर्स में अपना जो रूटीन में जो हम अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, फेस धो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बाकी मेरा संकल्प क्या होता है? उठते ही बाबा बाबा का आह्वान करो, आओ बाबा, जहां जाओ बाबा को लेकर चलो। और अगर आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपको फील नहीं आ रही, फील आ रही है, वेरी गुड। जिसको फील नहीं आ रही, लिटरली जाके दरवाजे पर जाओ, बोलो बाबा यहाँ से अंदर आओ। जब हम फिजिकल रूप से कोई चीज करते हैं, फिर वो धीरे धीरे सटल लेवल पे हम कर पाते हैं। नहीं कर पा रहे तो ये करना है। और जहां जाओ बाबा के साथ, अपने आपने जहां पे भी बैठते हो, जिस कॉर्नर में बैठते हो, जिस कमरे में बैठते हो, अपना अमृत वेले का आपने योग किया, तो बाबा तो आ गया ना घर में। अगर बाबा आ गया घर में, तो घर का वाइब्रेशन कैसा हो गया? ठीक है। और हमने क्या करना है? खाना बनाते हुए हमने बहुत अटेंशन देना है, और घर में बाबा को बुलाओ कम से कम 3 बार, मिनिमम 3 टाइम्स, हो सके तो 5 टाइम्स। और बाबा को अपने मन से पूरे घर का चक्कर लगवाओ कि एक एक कोने में बाबा की एनर्जी जा रही है। वो भी एक तरह से योग भी है, और आपके घर की सफाई हो रही है। घर के अंदर जहां भी कोई नेगेटिव थॉट आके आपके घर को पोल्यूट कर रहा है, वहां पे हार्मनी बन रही है। जस्ट डू इट व्हेनेवर यू आर फ्री, जस्ट डू इट। एंड हम कहे ना, व्हेनेवर यू आर फ्री, वो होता नहीं है। टाइम फिक्स कर लो। आपको पता है अपना टाइम टेबल, फिक्स योर टाइम। यू डोंट हैव टू बी होम व्हेन यू डू दिस। कहीं पे भी बैठ के करो, घर में बाबा को घुमा दो। फिर मैं क्या करती हूँ? ऊपर सूक्ष्म वतन पहुंच जाती हूँ, ब्रह्मा बाबा के साथ बैठकर पूरी सृष्टि पर कभी रोज पेटल्स डाल रहे हैं, कभी लाइट डाल रहे हैं, कभी माइट डाल रहे हैं, जो मन करे, जो स्थिति हो उस दिन, जो आपको शेष संकल्प उस दिन आया, जो आपने सम्मान दिया, पूरी सृष्टि। तो हमने तो पूरी सृष्टि को बनाना है ना। पर मेरा घर स्वर्ग बनेगा तब मेरी वाइब्रेशन उतनी पावरफुल होती जाएगी। मुझे ये काम करना है। और दूसरी बात, हमें अपने दिल से सबको माफ कर देना, क्योंकि अगर माफ नहीं कर रहे हैं ना, तो वो हमारे घर को स्वर्ग नहीं रहने देते। बस ये चीजें आप करो, आप देखो, and see the difference. When if you do it diligently for a week, you watch and consciously see the difference. एक दिन करके हम खुशी में ना आ जाए, नहीं, खुश होने कोई बुरी बात नहीं है, मतलब उसको इनफ ना बोल दें, करते रहें। और फिर इतना आपका रूटीन बन जाएगा ना, उसके बिना आपका चलेगा नहीं, अपने आप होएगा। अब भक्ति में कैसे करते थे, है ना? जैसे संगीता बहन उस दिन शेयर कर रही थी कि मैं दीपक जलाना है, मुझे आरती करनी है, क्योंकि मेरी वो हैबिट बन गई है। तो मेरी हैबिट बन जाए, बाबा को बुलाना है, बाबा को घर में घुमाना है, एक एक कोना घर का मुझे सफाई करनी है ना। हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली में क्या करते हैं कि कोने कोने को साफ करते हैं कि लक्ष्मी आएगी, है ना। और इस घर की लक्ष्मी कौन है? आप।
चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, क्योंकि यहाँ पे आप कौन सा धन ला रहे हो? ज्ञान रतन, है ना? तो ऐसे मेरा घर स्वर्ग बन जाए और फिर पूरी सृष्टि स्वर्ग बन जाए, उसके लिए ऊपर से वाइब्रेशन नीचे। बहुत सुंदर योग भी है और ये मैं हर रोज करती हूँ। आई नेवर गेट बोर्ड, क्योंकि स्वमान नया होता है ना? ठीक है, आज करेंगे अंत में ना, योग के बाद ये करेंगे। एवरी टाइम यू डू योग, जैसे अमृत वेले के बाद और नुमा शाम के बाद, तो ये करो ही करो। ये 2 टाइम तो आपने फिक्स कर लो, बाकी और टाइम आप जानो आपके क्या टाइम टेबल। ठीक है, तो घर घर को स्वर्ग बनाओ, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, है ना? वी फील कॉट अप, एंड व्हाट आर वी कॉट अप इन? अगर आप देखो, सबसे ज्यादा वी आर कॉट अप इन नॉट फॉरगिविंग पीपल। बहुत सटल होता है। हम कई बार ज्ञान सुनकर ऊपर ऊपर से लोगों को कहते हैं माफ, पर अंदर से नहीं कर पाते। जस्ट फॉरगिव देम। जो जीसस क्राइस्ट का क्या था? फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। दैट इज ट्रू। जो कर रहा है और जो बहुत गुस्सा करता है ना, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई आ ही जाता है जो इस तरह का व्यवहार होता है, जो गुस्से वाला हो या जो भी हो। जो गुस्सा कर रहा है उसको प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत है, और आप भी उसको क्या दे रहे हो? फॉरगिव नहीं कर रहे हो तो कैसी एनर्जी हम दे रहे हैं, है ना? इफ वी फॉरगिव पीपल तो हम रावण के चंबे से, बिकॉज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। वन लेडी, उसने शिवानी बहन को सुना, ठीक है, कहती है मैं इतने साल से, शी सेड इन माय चाइल्डहुड आई वाज मोलेस्टेड। तो उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके कारण ना अपने माँ बाप को ना किसी को, सबके इतने अगेंस्ट हो गई, अकेले रहना शुरू कर दिया। अकेले रहकर मतलब फॉरगिवनेस वाज जीरो। ये इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी गलती कर करके सबको ब्लेम गेम चालू कर दी। शिवानी बहन को सुना, कहती तो एक दिन शी फेल्ट मैंने सबको माफ कर दिया। वो गई शिवानी बहन को जाके बोला, मैं 30 साल से ये भार लेकर चल रही थी, आई एम फीलिंग सो लाइट एंड फ्री। जब हम कहते हैं आई विल नेवर फॉरगिव यू, ये सेंटेंस बड़ा कॉमन है। इसका ये मतलब नहीं उसको फर्क पड़ रहा है, फर्क आपको पड़ रहा है। वो जो जिनको आप हम फॉरगिव नहीं कर रहे, वो अपनी जगह बिल्कुल हैप्पी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दे आर फाइन। ठीक है ना? तो घर घर में पैगाम अपनी स्थिति से देंगे और हम अपने घर को स्वर्ग ऐसे बनाएंगे। और निरअहंकारी मीन्स निराकारी, और निराकारी स्थिति की हम बहुत बहुत प्रैक्टिस करें। हर ट्रैफिक कंट्रोल पे एक बारी तो निराकारी स्टेज को करो ही। एक मुरली में बाबा ने बोला था निराकारी और फरिश्ता, ये कभी आप निराकारी स्टेज को करो, कभी फरिश्ता करो, या एक बार में ही दोनों को कर लो। क्योंकि अगर निराकारी स्टेज को प्रैक्टिस कर लिया तो फरिश्ता तो हम अभी हैं ही, है ना? मीन सारे गुण आ गए। और अगर फरिश्ता है तो निराकारी भी बनना इजी है। ठीक है, एक बारी इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। हमने अपने आप को रावण के चंबे से छुड़ाना है ना, तो सबसे बड़ा चंबा क्या है? हमारा शरीर। उससे डिटैच हो गए, सारा कुछ हो गया। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। और पैरों से लेकर सिर तक अपने आप को धीरे धीरे वॉच करें। संकल्प ये रखें जैसे पैर से शुरू करेंगे। ये पैर मेरे हैं, इनको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं पैर नहीं, मैं ज्योति बिंदु। और अपने ध्यान को
ऊपर की ओर लाएं, टांगों को देखें, घुटनों को देखें, थाइस को भी देखें, कमर तक इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्टमक, स्प्लीन, लिवर, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और मैं आत्मा इन सब को ऑब्जर्व कर रही हूँ। बैकबोन को देखिए, एक एक बोन कैसे दूसरे में जुड़ी है। छाती को भी देखिए, हाथों की उंगलियों को देखते हुए पाम्स को देखिए, बाजुओं को, शोल्डर्स तक आ जाएं, गर्दन, चेहरा और ये हमारा सिर और इसके बीच में बैठी मैं ज्योति बिंदु सितारा, इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। शरीर को छोड़ते हुए उड़ चले परम धाम। ज्योति बिंदु बाबा के पास सिर्फ बाबा और मैं। केवल मैं आत्मा, परम धाम निवासी, अपने बाबा की बाहों रूपी झूले में अपने बाबा के प्रेम को अनुभव कर रही हूं। बाबा की लाइट, माइट मुझ में समा रही है। और अब मैं वापस नीचे की ओर अपने स्थूल शरीर में बाबा की लाइट माइट मुझ पर निरंतर पड़ रही है, मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। जैसे कि हमें पंख लग गए हैं बाबा की लाइट माइट की। मैं लाइट स्वरूप, माइट स्वरूप फरिश्ता, मन से लाइट, तन से लाइट और बाबा की माइट से भी संपन्न। ओम शांति। ऐसे इसको बार बार करो। ये करते करते हमारा प्रोजेक्ट था ना, हमें दिन में 12 बार करना होता था। इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब मैं अगर ट्रैफिक कंट्रोल करती हूँ ये ऑटोमेटिक होता ही है। कोई भी सामान ले पर इसके साथ मतलब ये स्वरूप बनता ही है, इतना हो जाता है। जब तो करोगे तो होएगा ही। करते चलो, जैसे बाबा एक सिस्टर ने बोला लगे रहो, सच्ची बात है, छोड़ो नहीं। जितना लगे रहेंगे उतना हमारी स्थिति जो है पावरफुल हो जाएगी। जैसे कर रहे हैं आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, उसको बढ़ा रहे हैं कि नहीं? छूटना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप कुछ मत करो, मैं आत्मा का समान है, मैं पुण्य आत्मा, तो मैं पुण्य आत्मा। कैसे? ग्लानि को प्रशंसा, दुख को सुख में परिवर्तन करेंगे। जो याद है बाबा की मुरली से, एक बस एक चीज ले लो, सिर्फ एक वर्ड ले लो, मैं पुण्य आत्मा, उतना भी बहुत है बस। और अपने को यहाँ देखा बार बार। आप काम कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप नहा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हाथ धो रहे हो, मैं आत्मा इन हाथों को वॉश कर रही हूँ, मैं आत्मा इस पेन से लिख रही हूँ, मैं आत्मा इस कंप्यूटर में टाइपिंग कर रही हूँ। पुण्य आत्मा। एक बार पुण्य आत्मा बोलोगे तो सारी उल्टे थॉट्स वैसे ही पार हो जाएंगे ना। अच्छा, कितनी बार कर पाते हैं? अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल कर पाते हैं ना? ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं सभी? कितने? हाउ मेनी? ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पर ही कभी ज्यादा कभी कम, बट ट्राइंग टू डू इट। वेरी गुड। बाकी ना इसको कर्म में अप्लाई करने की कोशिश करो। कुछ भी कर रहे हो, जस्ट मीट द सोल बस। इट इज सो पावरफुल। आपको जो है ना, आपका योग में इतना डिफरेंस पड़ जाएगा एंड इतना सुख मिलेगा। ये पावरफुल चीजें है ना। और आप सब में से कईयों ने तो एक्सपीरियंस भी किया, जब बार बार करते हैं। और बार बार करने का जो मेहनत है ना, अपने आप को याद दिलाने की जो मेहनत है, वो शुरू में होती है। उसके बाद मेहनत नहीं होती है। उसके बाद ऑटो पे चलता है कि मैं अलग हूं शरीर से, बस इतना। हमारे को सिर्फ शरीर से अलग फील करना है, बाकी चीजें ऐड होती जाएंगी अपने आप। आप इसको एक वीक डिलीजेंटली करो, रिजल्ट देखो, फिर देखो इसको बढ़ाने का कितना फायदा। जो बाबा ने फिर बताया कि साक्षात्कार का कोई पॉइंट नहीं है। हमने भक्ति मार्ग में साक्षात्कार को कितनी इंपॉर्टेंस दी ना। आपसे शेयर करती हूँ। जब ज्ञान में नहीं थे, मुझे ज्ञान का कोई आइडिया नहीं था। मैंने सिर्फ रेकी सीखी हुई थी, वो तो शरीर के लिए होती है। मैं ऐसे ही लेटी हुई थी और आई वॉज गोइंग टू स्लीप रात को, एंड आई हैड स्टार्टेड डूइंग रेकी। मैं सोने से पहले करती थी। मैंने अपने कमरे में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक पॉइंट ऑफ लाइट रेड कलर का, गोल्डन रेड कलर का देखा। मुझे तो पता ही नहीं है क्या, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई हैड नो आइडिया व्हाट इट इज। हुआ साक्षात्कार, पता ही नहीं क्या है फायदा। अब मुझे लगता है मैंने तब ये देखा था। अब कहीं फिर उसके बाद जब ज्ञान लिया तो मुझे लगा अब मुझे दोबारा दिखना चाहिए। अब तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब बाबा साथ नहीं है। फिर मुरलियां पढ़नी शुरू करी तो रोज बाबा बोले कि साक्षात्कार का तो कोई पॉइंट नहीं है। ये मैं बोलती हूँ, उस टाइम पे मुझे अच्छा बहुत लग रहा था, पर जब पता ही नहीं है बाबा है तो मतलब क्या, एक तरह से मुझे खींच पड़ रही होगी ना। सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, साक्षात्कार मम्मा को एक बार भी नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए। किसको होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, वो बाबा जानते हैं। तो अगर हमें कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, डजंट मीन एनीथिंग, गुड बैड नथिंग, ठीक है। और फिर बाबा ने बोला जब बुद्धि से जाना जाता है कि कौन सी आत्मा है ये। जैसे अगर विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ, उनको तो समझ नहीं आया ना, हमें पहले भी होते होंगे, हमें पता ही नहीं चलता होगा। सो बुद्धि से जाना जाता है ये बाप है, ये बच्चा है। बाप और बच्चे में क्या फर्क होता है आत्मा के, किस चीज का डिफरेंस है? लाइट एंड माइट पावर का, लाइट की पावर ना। क्योंकि पावर का। हम भी जब जितने गुणवान बन जाते हैं उतनी हमारी लाइट ना बढ़ जाती है, ये वाली लाइट बढ़ जाती है, और उससे स्थिति में अंतर आता है। और ये शिवानी मैंने ना वो कहती है कि पहले जब ज्ञान में नहीं आए थे, कहती मैं बहुत तेज बोलती थी, मतलब फास्ट,
ऊंची आवाज नहीं, बट वेरी फास्ट। ज्ञान में आने के बाद आप देखो उनकी आवाज में कितना ठहराव है। ये ज्ञान का इम्पैक्ट होता है। दिस इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। अच्छा, ईश्वरीय बुद्धि को क्या बाबा ने बोला? श्रीमत। क्योंकि क्या है, सारा खेल है बुद्धि की एनलाइटनमेंट। बुद्धि जितना सालिम बनती है, जो बाबा ने बोला ना, मैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता हूँ, कोई गॉडरेज का ताला खोलता हूँ, कभी बाबा बोलते हैं। जो आज का जो स्लोगन है उसको एक बार लेते हैं। बाप दादा के नैनों में समाने वाली ही जहान के नूर नूरे जहान है। जैसे जहान का नूर मीन्स जहान को लाइट दिखाने वाले, वो तो हम है ना। बाबा का ज्ञान मिला मतलब सबको लाइट, मतलब डायरेक्शन देने वाले नूरे जहान है। और बाबा के नैनों का भी हम कब है नैनों का नूर बाबा? दीदी जब बाबा की श्रीमत पे चलते हैं तभी नैनों के नूर बनेंगे। बाबा अपना जो दिव्य कर्तव्य है, स्थापना, पालना और विनाश का, कैसे करता है? Through Brahma Baba and then through us. ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं बोलते हैं ना, ठीक है ना। एंड देन थ्रू अस, जैसे आपने बोला। तो हम मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मास्टर शंकर बनते हैं, है ना। तो बाबा की नैनों का नूर कब बनेंगे? जब ये कार्य करेंगे ना, लोगों को अपने आप भी जो डायरेक्शन मिला है, जो पाथ लाइट किया है, उस पर चलेंगे तब नूर है ना। उस पर नहीं चलेंगे तो नूर कैसे हो? आपको किसी ने मैप दे दिया, आप मैप को फाड़ के फेंक दो तो फिर लॉस्ट हो जाओगे दोबारा से। बाबा ने सारा मैप दे दिया हमको, क्या करना है सुबह से रात तक, सोते हुए भी क्या करना है। उस पर चलेंगे नहीं तो क्या मिलेगा? नथिंग। और ताला बंद कर दो, उसको यहाँ पे बंद कर दो। आई हैव शट माई आईज एंड नाउ आई एम वॉकिंग, व्हाट विल हैपन? कहीं ठोकर लगेगी, फिर रोना आएगा, फिर कहेंगे ये जो चीज है मेरे रास्ते में आ गई तो मैं गिर गई। ये वाली बातें ना। फिर एक और बात जो आज बोली कि अभी तुम पियर घर में हो, फिर तुम ससुर घर जाओगे, है ना। पियर घर में होते हैं तो जो हमारे माता पिता हैं, कैसा ससुराल ढूंढते हैं हमारे लिए? अच्छे से अच्छा। यहाँ सब सुविधाएं हो दीदी, हर खुशी हो, हर प्राप्ति हो। खुश हो जाओ। तो बाबा ने हमारे लिए कौन सा ससुराल ढूंढा है ना। बाबा ने हम हर एक के लिए एक नारायणी ढूंढा है। और नारायण का खानदान कैसा है? नारायण जैसा। है ना। तो क्या करते हैं, पियर घर में क्या करते हैं, जो अपने घर का बच्चा होता है उसको क्या सिखाते हैं? ऐसे करो, ससुराल में जाके ऐसे वाला काम नहीं करना। तो वो हमें बाबा अब बना रहे हैं। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ज्यादा फैशन भी करो तो क्या सोचते हैं, भटक जाएगी, कोई ना कोई इसको गलत रास्ते पर लगा देगा। ऐसा कपड़ा नहीं पहनो, वैसा नहीं पहनो। बोलते हैं ना हम अपने बच्चों को भी, हम भी बोलते हैं, इस मॉडर्न टाइम में भी बोलते हैं ऐसा वैसा नहीं पहनना है। इट शुड बी डिसेंट, ऑब्ससेनिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? तो बाबा भी बोलता है हमारे को सिंपल रहना, एंड सिंप्लिसिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। अपने संकल्पों में भी हम सिंपल रहें। जहां सच्चाई सफाई है वो सिंप्लिसिटी है। आप देखो, मैं आपको अपना उस दिन वी हैड टू गो समवेयर फॉर किसी के घर गेट टुगेदर। तो आई जस्ट चेंज माई क्लोथ एंड आई आस्क्ड माई स्पाउस ये ठीक लग रहा है, बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो कि ये मतलब आयरन ठीक है। नॉर्मली व्हाट आई डू वेरेवर आई हैव टू गो ना, आई डोंट चेंज, बिकॉज कपड़े तो वही हैं, अंदर से भी निकालेंगे तो वही है। आई मेंट कि इसको प्रेस नहीं करना,
अगर प्रेस की जरूरत है तो मैं बदल लेती हूँ, अदरवाइज जस्ट लीव इट. What he said was actually it was very powerful for me. तो जो क्या पहने ना पहने, कोई अब तो तेरे को कोई देखता ही नहीं है, तेरी पर्सनालिटी दूसरी होगी. Nobody cares what you are wearing. Now you are another person. Actually, you know, that really I say the same for you. That is what brought me to Gyan. you know, and I really got, thank you Savita, it made me get tears in my eyes कि okay, somewhere I'm doing something right, है ना. पर उसमें बहना नहीं है, उसमें भी हमने चलते रहना है. तो क्या फर्क पड़ता है, ना तुम ना तुमने लिपस्टिक लगानी, वो सारा भी आउट हो गया. पहले भी इतना नहीं था, पर अपना हेयर स्टाइल, ब्लो ड्राई, आपको पता है क्या क्या होता है, जो भी सब कुछ करते थे. कौन सी चप्पल लेनी है, कोई बाहर से आ रहा है यूएसए से तो ये वाला ले आना, ये सारे काम हम करते थे. तो अब कोई बोलता है क्या लेकर आए, सोचना पड़ता है, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ तो बता दो, सच में कुछ नहीं चाहिए. इट मेक्स इट सो इजी. पता है क्यों? देयर इज नो कॉम्पिटिशन. ये थॉट में नहीं आता कोई क्या कहेगा. दीदी इसी को कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या. ये आपकी इस समय जो आप कर रहे हो, जो नहीं, ये आप तो सिर्फ कपड़ों की बात है, बाकी और भी सूक्ष्म इच्छाएं तो हमारी होती है ना. बाकी एक होता है, जो एक बारी एक सिस्टर ने मेरे को सेंटर पे बोला कि हमारा भी ना एक शुद्ध लालच है. तो मैंने बोला ना कि आपने एसी लगवाना है तो हम सब मिलकर आपके लिए ये करा देते हैं. फिर एसी लग गया तो मैंने बोला दीदी आप यहाँ बैठ जाओ ना. पर वो क्या कहती हैं, ये मैं जाके वहां स्वर्ग में करूंगी ना, ये हमारा ये शुद्ध लालच है, हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, आप बैठो एसी में. हमने तो जो आते हैं जिज्ञासु उनके लिए लगाया है, हम अपना वैसे ही ठीक है. See, they have trained themselves that I don't need anything. और अगर वहां एसी वो सेंटर में लगवा रही है, अपने लिए नहीं लगवा रही है. जो आएंगी आत्माएं वो भी ज्ञान में नहीं चली हैं, उनको तो सब सुख सुविधा चाहिए ना. मतलब मेरे को ये सारी बातें, मतलब जब सेंटर पे जाओ कोई ना कोई चीज ऐसी सुनने को मिलती है जो इट इज एन अवेकनिंग फॉर अस कि हम ये करेंगे. फिर बाबा ने बोला सूक्ष्म वतन चिट चैट. सूक्ष्म वतन में जाकर पहले ना संदेशियां जाती थी, भोग लगाते थे, तो वो बहुत बहुत देर तक बैठे रहते थे, क्योंकि मजे आते हैं. बाबा बैठे हैं, बाबा से बातें भी कर रहे हैं, बाबा घुमा रहे हैं, उनको साक्षात्कार होने शुरू हो जाते थे. फिर बाबा ने बोला जब भोग लगाना है तो गो सुन कम सुन, 2-3 मिनट एक गीत लगाया खत्म. सिर्फ थर्सडे को हम लंबा करते हैं, बाबा हमारे सतगुरु हैं तो हम उनको ऐसे भोग लगाते हैं. और सूक्ष्म वतन जो एक बाबा ने बोला ना, 1 मिनट, सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है. हम एक और बात, हम सूक्ष्म वतन को सिर्फ अभी एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम बाबा से बातें करते हैं वो सूक्ष्म वतन है ना. तो जो भी आपकी कॉन्वर्सेशन होती है, अपने दिल की बात है, सूक्ष्म वतन में. नहीं तो अगर सूक्ष्म वतन में नहीं ठहरा जाता तो नीचे बाबा को बुला के नीचे बाबा से बातें करो. पर बाबा से बात जरूर करनी है. जो आप बात अपने दोस्तों से करते हो, जो आप किसी अपने, जिसको हम कहते हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, ये जो भी है, जो हमारे कॉन्फिडेंट होते हैं, उनसे बात करते हैं, आप बाबा से करो. ऐसे 2 दिन पहले कोई घर में परिस्थिति आई, ऐसे चल रहा था. 1 मिनट को मेरे मन में आया, मैं अपनी इस फ्रेंड को फोन करती, उससे पूछती हूँ क्या करना. फिर मैंने बोला हाउ कैन आई डू दैट, आई विल नॉट कॉल. आया एक बारी, आई डिड नॉट कॉल. आई सेड बाबा ओके, आई विल टॉक टू बाबा ओनली. एंड literally I got the solution also, everything settled down. पर हमारे को उस अर्ज को उस मोमेंट पे, वो जो मोमेंट आता है ना, उस पे खत्म करना है. क्योंकि जब परिस्थिति हमें बड़ी लगती है तब हमारे को लगता है किसी मनुष्य आत्मा से बात कर लें, क्योंकि बाबा सटल है, वो परीक्षा लेता है. मेरे साथ सगाई करी, आज भी सगाई की बात करी.
मेरे को बेस्ट फ्रेंड बनाया, दूसरे फ्रेंड से बात करती हूँ, तो वो तो नहीं करना ना। ऐसे अपने आप को हमें समझाने देनी है, ठीक है। तो मैं अपने आप को ना कई बार टाइम दे देती हूँ, अच्छा बाबा मैं 2 दिन बात नहीं करूंगी, 2 दिन में बता देना, मेरे से इतना ज्यादा नहीं वेट करना, बहुत ज्यादा कई बार होता है ना पर मिल जाता है। वो हमारे पेशेंस की भी वो क्या कहते हैं टेस्टिंग होती है। और बात करनी है तो सिर्फ ज्ञानी आत्मा से। जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो फिर अज्ञानता वाला सोल्यूशन देंगे। वो खराब नहीं है, वो हमारी मदद करना चाहते हैं, पर उनका सोल्यूशन ज्ञान युक्त नहीं होगा। आरती बहन ने शेयर किया था ना, इनके घर उनको कोई बड़ी परिस्थिति आई, उन्होंने बोला मैंने इस बार सोच लिया था, मैंने किसी को नहीं बताना, सिर्फ टीचर से बात करूंगी, फुल स्टॉप। एंड शी वेडेड आउट ऑफ इट, राइट आरती बहन? आई डोंट नो इफ यू कैन टॉक राइट नाउ। जी दीदी बिल्कुल। हाँ जी। Too much sharing also escalates the issue. It always escalates. Always. हाँ जी. Sharing has to be done to get solution, not just to say hi मैं बेचारी. And it depletes you also. You क्योंकि are Exactly. because you feel victim. and I am victimized. वो है वो खराब, मैं अच्छा. वो solution mode नहीं होता, वो सिर्फ sharing mode होता है. So this time when I just spoke to you and I just followed, I tried to recall कि ज्ञान में से मैं क्या apply कर सकती हूँ. I think that was personally also an exercise for me कि क्या करना है. Application of the ज्ञान. बिल्कुल. तो अच्छी बात है. वो जैसे कल वैष्णवी बहन बता रहे थे कि सक्सेस इज व्हेन यू कैन डिसाइड, निर्णय ले सकते हो. खुशी और सक्सेस की बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि निर्णय जब तुम ले सकते हो और ठीक निर्णय ले सकते हो, जब एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, फिर धीरे धीरे यू विल आल्सो रियलाइज. राइट, बिल्कुल. सो दैट इज नॉट वैष्णवी बहन, एक्चुअली हर नेम इज सोनिया. वो अपनी बेटी के उससे करती है. Okay, sorry. That's okay. You didn't know, but I'm just telling you. हाँ, तो माना जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आए, हमारे को क्या क्या याद रखना है ताकि हम इस मोड में जा सके. परिस्थितियां तो अब हैं ही, और कोई भी नहीं, मेरे को आप में से आई एम श्योर कोई भी नहीं है जो कहे कि कोई परिस्थिति नहीं है. और अगर आपको नहीं लग रहा परिस्थिति है ना, दैट मीन्स आपने उसको ज्ञान से पार कर लिया है ना, तो वो तो बहुत अच्छी बात है. तो परिस्थिति में मुझे क्या क्या याद रखना है, हम करते हैं यहाँ कई बार, पर एक बारी और रिवाइज करें, उसको डेप्थ में समझें. क्योंकि परिस्थिति तो आती है, जैसे मेरे सामने परिस्थिति आ गई. ओके, मेरे सामने परिस्थिति आई, मैं मदर इन लॉ पास्ट है और रिलेटिव्स हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हम ठीक कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, परिस्थिति है ना. तो मेरे को अभी क्या करना चाहिए, मैं सोचूं अरे ये तो ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, वो होता है ना जो लास्ट रिचुअल्स में. तो मुझे क्या सोचना चाहिए? आप ज्ञान युक्त आत्मा है, आप बताओ. पहली दीदी अपने आप को स्टेबल करना है. कैसे? वही तो नहीं होता. ड्रामा. अपना सजेशन देना है. मैं अपना कर रही हूँ, मेरे को कोई बोल रहा है कि ये क्या करा, ये तो ठीक नहीं करा, इसको वैसे करना था, और मैं करे जा रही हूँ, मैं थक रही हूँ. आई एम टायर्ड, नाउ टेल मी व्हाट टू डू. पहले तो अपना जो व्यू पॉइंट है उसको फॉर्मली प्रेजेंट, बट आई थिंक दिस इज द राइट वे टू डू इट. But if it is not accepted unanimously, then it is better to accept what others are saying, because it's not a life-changing sort of a situation. So then, theek hai, chalo, let's go your way. I don't know, I would do that. Okay. But you can't go along with it, because the situation is such you can't do it.
बट इसका मतलब है कि मुझे ही पता नहीं है जो मैं दूसरों की बातों में आ रही हूँ। आई एम वीक समवेयर, यू नो, कि मैं उनकी बात सुन। बिल्कुल। तो हमें क्या क्या याद रखना है? ड्रामा है, ड्रामा कल्याणकारी है, एंड दिस सिचुएशन हैज कम टू टीच मी हाउ टू बी स्टेबल इन अ डिफिकल्ट स्पॉट। तुम कर रहे हो, लोग तो कहेंगे, हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, वो है नहीं गाना, वो तो बात ठीक है, पर जब तुम डिसीजंस ले रहे हो एंड द डिसीजंस आर नॉट जस्ट योर्स, इट्स एन एंटायर फैमिली इन्वॉल्व, राइट? तो मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। बट दीदी, यू आर एन एक्टर प्लेइंग योर रोल, हाँ, और उसमें भी आपको अपनी अच्छी रोल प्ले करनी है. यू हैव टू बी अ सुपर मॉडल. सो इफ द रिलेटिव्स आर सेइंग this is the last rites of your mother-in-law, so there is no harm of doing, I think so, in my perspective. I think that there is no harm. See, बात क्या है वो मैं नहीं आपको शेयर कर रही, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ स्टेबल होके, आप तो लास्ट राइट्स भी कर रहे हो, आप सारा कुछ कर रहे हो। हाँ, स्टेबल होना है फर्स्ट बाबा के साथ, ऑफ कोर्स बाबा हैज टू बी विथ यू, विथ अस, तो दैट वही वाली बात है। बट अगर आपको रिचुअल्स ठीक पता है तभी आप स्टेबल हो सकते हो ना। इफ आई आल्सो एम नॉट श्योर कि मैं क्या कर रही हूँ, तभी you take the help of your relatives कि आप बताओ क्या करना है, आप बताओ क्या करना, and listen to them. If you believe in yourself, if you believe what you're doing is right, you should be firm about it and just go ahead. Because I feel whatsoever you may do, there are some complaints all the time. And correct. Yeah. हाँ जी दीदी, एक चीज और हो सकती है जो मैं भी अक्सर करती हूँ, सुनो सबकी, लेकिन उसके साथ सार में नहीं, विस्तार में नहीं जाना, उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, और बाबा को बुलाओ कि बाबा जो सबसे ठीक लग रहा है, जो जैसा होना चाहिए उसको बुला के फिर निमित्त बन के काम करो, तो लोग जो बोल भी रहे हैं वो भी शायद चुप हो जाएंगे, क्योंकि तुमने बाबा को बुलाया नहीं, तुम अपनी मत से चल रहे हो। एक वो, दूसरा हमारे को ये याद रखना है, अगर सिचुएशन आई है, वन, इट हैज कम टू टीच मी समथिंग, टू, इट हैज कम टू इंक्रीज माय स्ट्रेंथ, एंड इट इज माय कार्मिक अकाउंट, इट इज राइट। सो अब मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। आई एक्सेप्टेड एवरीथिंग, ऐसे जो कहते हो मैं वो कर लेती हूँ, नो प्रॉब्लम, एंड I just sealed my lips. No, I will not say anything. Wonderful, surrendered. Silence is the best. Silence is the best. रिजल्ट मैं आपको रिजल्ट भी बताती हूँ। फिर मुझे बोला जाता है आप जो कर रहे थे वही ठीक था। that is so good. माना ऐसे, that I mean it really made me feel okay, Baba, thank you. एक्चुअली सब ना बोलना चाहते हैं पर करना भी कुछ नहीं चाहते ना, nobody wants to do anything. वो एक so the best is दीदी, क्योंकि आपने बाबा को बुलाया, आप खुद निमित्त बने और बाबा को बुला के सारी सिचुएशन को देखा, उसको अनुभव किया, और वो सब ठीक हो गया। क्योंकि हम अक्सर बाबा को भूल जाते हैं, बुलाते ही नहीं है, अपनी कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मुझे ऐसे करना चाहिए, जहां मैं और मेरी मत या औरों की परमत आती है तो काम खराब हो जाता है, because we forget most of the time we just what I am trying to say is I actually thought ठीक है ना, then leave it ना. No, okay. Actually दीदी, when you accepted their ideas, so they said कि आप छोड़ो, and more I think you were सहनशीलता भी थी ना, आपने सबकी बात सुनने की इतनी सहनशीलता नहीं थी, थोड़ा रोना भी आया, ऐसी बात नहीं। वो तो after all we are all human beings. Mana, what all I'm trying to say is, but I was writing to Baba every day, whatever you want, I'm happy to do everything. I just want to send her peacefully wherever she is. She should be happy. She's gone into a, इन चीजों में क्या पढ़ना है ना। तो एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकल कोई, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम जब प्रैक्टिकली कोई चीज करते हैं ना, बोलना इजी, करने के समय हम उस टाइम पे चूकते हैं। आई सॉ माई सेल्फ व्हाट वाज हैपनिंग, लगता था डजंट मैटर, पर फिर कहीं पे सम थिंग्स मैटर ऑल्सो। मतलब मैं डिटेल में नहीं जा रही ना, कई चीजें तो कर पाते हो, कई चीजें तुम नहीं कर पाते हो, देयर आर सो मेनी
fixed limitations because of. I just wanted to share with that. How you tell क्योंकि आप साक्षी हो। हम कब जब खुद अंदर होते हैं ना, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उसमें कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं मैं मेरा आता है। ये तो पक्की बात है। सबने बहुत सुंदर आपने सॉल्यूशंस दिए, राइट? आपने ज्ञान युक्त सॉल्यूशन दिए, ऐसे ही ज्ञान युक्त सॉल्यूशन अपने आप को दो, ठीक है ना? मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई भी बोले कि बताओ जी हम क्या करें, हम बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान है, पर अपने लिए यूज कर पाना उस टाइम पे चैलेंज अनुभव होता है। जानते हुए भी हम क्यों नहीं कर पाते? शक्ति की तो कमी है। उस टाइम पे शक्तिहीन का अनुभव होता है कि चाहते हुए भी हम उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे। क्योंकि क्या होता है, आई थिंक समवेयर वी स्टार्ट, even if you are doing what others are saying, somewhere we feel I am right. हमें उस चीज को छोड़ना पड़ता है। We keep proving ourselves that we are right. And yes, then अपने को सिद्ध करना is जिद करना। बाबा कहते हैं कोई सिद्ध ना करो, अपने मुंह को रखो बंद। बोल दिया ना, अब चुप। जब सिद्ध करते हैं, जिद करते हैं, तो दूसरा भी जिद करता है। आप ना सिद्ध करो ना जिद करो, अपनी बात एक बार रख के चुप। एंड देन साइलेंस वर्क्स वंडर्स, क्योंकि जब हम खुद साइलेंस में होते हैं, वी आर एबल टू कनेक्ट विद आवर ओन सेल्फ, एंड देन वी आर एबल टू गेट दैट पीस व्हिच वी आर गिविंग टू अदर्स। देन एवरीथिंग काम्स जी। और वो जो अगर उस चीज को 2 घंटे लगे या 4 दिन लगे, वो ऐसे लगता है कि साल निकल गया, है ना? कि जैसे तो इसी में पड़े हुए थे पता नहीं कब से, ऐसे लगता है ना। क्वेश्चन। हाँ जी बोलो मेघा मैम। दीदी जैसे भी आप सब लोग शेयर कर रहे थे कि कोई प्रॉब्लम आए तो हम बाबा से पूछें, तो दीदी वो आंसर कैसे मिलता है आप लोगों को? अमृत वेला जब आप सब करते हैं तब आप लोगों को आंसर मिलते हैं? If you will get, see, if you are very confused, you will not, Baba is giving you the answer, you will not get, because you are so confused. जब आपको आंसर कब मिलेगा? जब माइंड साइलेंट हो। आप साइलेंट नहीं हो पा रहे ना, ट्राई करो, सिट विद बाबा, सिट इन साइलेंस फॉर सम टाइम, टॉक टू बाबा। इफ यू गेट अ पावरफुल थॉट कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ट्राई एंड डू इट। कंफ्यूजन हो रहा है, अपने निमित्त टीचर से बात करो, पूछो अब मैं क्या करूं, है ना? क्योंकि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर निमित्त से तो बात करनी है ना। निमित्त टीचर से इसलिए बात करनी है क्योंकि वो ज्ञान युक्त आंसर देगी। वो आपको कभी नहीं बोलेगी उल्टे काम करने के लिए जिससे किसी को भी दुख। वो तुम नहीं, वो बोल ही नहीं सकती, वो निमित्त है। और बाबा ने ये भी बोला है, निमित्त की अगर आप बात सुनते हो और आपको लगे भी ये तो ठीक नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निमित्त की है और बाबा की। आपने अपना काम किया, निमित्त की सुनी, फुल स्टॉप। ठीक है? अच्छा, वरदान एक बार ले लेते हैं। ऑल्सो दीदी मुरली में भी तो आंसर मिलता है। बिल्कुल, मुरली में भी। पर्सनली जब मैं परिस्थिति में थी उस दिन मुरली में बाबा ने बिल्कुल यही वर्ड्स थे, अपने सगे संबंधी परिजनों से झगड़ा नहीं करना। And I was in a situation at my workplace. That sentence तो बाबा ने मुझे समझाने के लिए ही भेजा है। And there was a complete turnover of the entire situation when I followed that. So Murli gives us the answers. I'll tell you another thing. आपके पास यहाँ बैठते हैं ना, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है या जो कॉन्वर्सेशन का फ्लो है जिस तरफ चला जाता है ना, तो कई बार आपको बताते हुए मुझे अपना आंसर मिलता है।
बिकॉज रिपीट बाबा को बुलाया रिपीट होता है ना, बाबा को अपना बुलाया क्या? होता है, बाबा आप इनको जो मैसेज देना चाहते हो आप इस मुख द्वारा देना, राइट? तो आपको देते देते मुझे पता चलता है मुझे ये करना चाहिए. It's happened many times. It's amazing how Baba operates. दीदी मुझे भी यहाँ पे जी, मतलब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है दीदी. है ना? बहुत सब कितना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि देव कुल की आत्माएं है ना, वो तो आप भी हो ना मेघा बहन. सो मेघा बहन ने एक बार मुझे मैसेज लिखा कि मैं इस ग्रुप के लायक नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसे कभी नहीं सोचना, लायक हो तभी तो बाबा ने बुलाया है. हाँ जी पूनम है. हमें सबसे ज्यादा मेगा ही याद आती है ग्रुप में. अच्छा, मेघा याद आती है, देखो आपको सब याद कर रहे हैं मेघा बहन. जब मेगा नहीं आ रही थी तो मेरे हस्बैंड को, वर्मा जी को यही हुआ था कि मेगा क्यों नहीं आ रही, मैं उसको बोलूंगा. अच्छा, हाँ जी. और दीदी सच में मेघा उनके को मैसेज के बाद दीदी मतलब मेरे को ना 2-3 जनों का फोन आ जाता है तो फिर मुझे लगता है कि मैं मिस कर जाती हूँ क्लास, फिर मुझे लगता है नहीं मुझे आना चाहिए, मुझे आना चाहिए. you are so sweet, Megha. हाँ, थैंक यू कुमकुम हम दीदी, सब आपके एक फोन से बहुत फर्क पड़ता है दीदी. Thank you, Baba. And Sangeeta बहन, Sonam is not coming. Ani, I'll tell her. She's a Tell little. her also. I know she's busy with her job and all that. I understand. पर बोलो ऐसे कभी तो आना ही. Yesterday की मैं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही. I'll just शाम remind. को कभी भी आए. हम कहते हैं ना, हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं, it's not the same thing. No, no, no. It's never the same thing. बट एटलीस्ट वो तो सुनो, वो तो बात ठीक है. और वो भी मैं आपको बता रही हूँ, थोड़े दिन कर सुनते हैं फिर वो छूट जाता है. हाँ, वो तो फिर खत्म हो जाता है सब. खत्म हो जाता है. ठीक है, वरदान लेते हैं. दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भाव, जो अभी बात कर रहे थे ना. दुख को सुख, दुख को सुख में परिवर्तन करना मतलब अपनी परिस्थिति को हम कैसे, किस नजरिए से देखते हैं, उससे. परिस्थिति आए, हम कहें हाय मैं बेचारी, देखो बाबा का बच्चा बन गए, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है, ये तो फिर दुख को और बढ़ाने वाली बात है. दुख को सुख में कैसे परिवर्तन करेंगे? सिर्फ बाबा से बात करके, निमित टीचर से बात करके, ज्ञान को यूज करके. और जब ज्ञान को यूज करके सक्सेस मिलती है तो कैसा लगता है? यू एक्चुअली फील लाइक ऑन क्लाउड नाइन कि सच में दिस इज सक्सेस. ग्लानि को प्रशंसा, कोई अगर हमारी ग्लानि करता है ना, उसको बोलो थैंक यू, आपने हमारी शक्ति को बढ़ाने का चांस दिया. और दूसरा, उसमें जो ग्लानि कर रहा है हम उसको चेक करें कि हमने कहाँ गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं ये सच तो नहीं है जो ये बोल रहे हैं, इसमें अंश मात्र भी सच है, तो हमारे को तो बदलना है ना. मेरे को इट इज अ मिरर for me to introspect and look at myself, है ना. जब हम ऐसे सोचना शुरू करते हैं तो पुण्य आत्मा मीन्स हर परिस्थिति में, चाहे वो बाहर से दुखदाई लग रही है, चाहे वो बाहर से ठीक नहीं लग रही है, मैं उसमें क्या करती हूँ, दैट मेक्स मी पुण्य आत्मा. मैं सिर्फ देती हूँ. कौन सी चीज? बाबा के गुण जो मुझ में बाबा ने समाई. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, थोड़े दिन तक सविता ये होमवर्क जरूर लिखना, अपने को आत्मा कितनी देर समझा, कितनी बार किया. ठीक है, ये बार बार करना, ये सब करना. और आज हम फिर जो योग कर रहे हैं, आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया बट 5 मिनट्स विल स्टिल सेट कि मैं पुण्य आत्मा हूं, इसी पर करेंगे. और जो आपको संकल्प दूंगी, मैं 2-3 आपको थॉट्स दूंगी, 2-3 एडजेक्टिव्स के साथ, फिर आप अपना चिंतन चलाना. ठीक है, अपना करना, हमारे को उस तरफ जाना. सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. दीदी स्क्रीन शेयरिंग मत करिएगा, फिर ना आपकी आवाज आती नहीं. अच्छा,
कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर को स्थिर कर देंगे और अपनी आत्मिक स्थिति बनाएंगे। निश्चय करेंगे मैं कौन हूं। मैं ज्योति बिंदु सितारा इन दोनों आंखों के पीछे चमक रहा हूं। मैं बाबा के नैनों का नूर, बाप समान हर कर्म करने वाली पुण्य आत्मा हूं। पुण्य आत्मा अर्थात जिस आत्मा को जो चाहिए प्रदान करना। पुण्य आत्मा अर्थात निरंतर याद में रहने कारण हर दुख को सुख में परिवर्तन करना। पुण्यात्मा अर्थात दाता, देने वाला। इस चिंतन को बढ़ाते चलें। पुण्य आत्मा अर्थात निरंतर सच्चाई सफाई में रहने वाली, ट्रांसपेरेंट, निरंतर शुभ भावना। ऐसी पावरफुल स्थिति बनाते हुए पुण्य का प्रकाश फैलाते हुए चल पड़े परम धाम। परम धाम की स्वीट साइलेंस अनुभव करें। और मेरे बाबा जो लाइट और माइट का सागर है, उसकी किरणों में समा जाएं। बाबा के साथ को अनुभव करें और स्वयं में शक्ति भरें।
और अब मैं आत्मा वापस नीचे अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। आज सारा दिन अपनी इस पुण्य आत्मा की स्थिति से सब पर गुणों के फूल की वर्षा करते चले। मेरा हर पल इन गुणों की खुशबू को फैलाता रहे। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।